दोस्तों, आईपीएल 2025 अब महज क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, एक पूरा महातांडव बन चुका है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो जाती है जैसे जादूगर ने टोपी से कबूतर नहीं, पूरी टीम बाहर निकाल दी हो। और इसी भगदड़ के बीच आधमका वो मंगलवार जिसने पूरे लीग की नसें झंझना दी। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम किंग्स 11 पंजाब का महामुकाबला, जिसमें श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे ऐसे भिड़े जैसे कोई पुराना क्रिकेटी उधार चुकाने निकले हों। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम पॉइंट्स टेबल की खिचड़ी में घी डालें, एक बार नजर डालते हैं उन दो टीमों के अब तक के झूलते हुए सफर पर। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे कोई नया गाना ट्रेंड कर जाए। पहले गुजरात टाइटंस को पटका, फिर लखनऊ को नचाया, लेकिन तीसरे मुकाबले में राजस्थान के सामने आकर गाना बदल गया और सुर बिगड़ गए। फिर चेन्नई के खिलाफ वापसी का सुर मिला भी, लेकिन हैदराबाद ने फिर से हार का राग अलाप दिया। उधर कोलकाता की कहानी तो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं रही। शुरुआत हुई बेंगलोर से हार के साथ, फिर जीत हार का ऐसा लूडो चाल चला कि खुद श्रेयस भी कहे होंगे, भाई ये क्या स्क्रिप्ट है। और फिर आया वो मुकाम, वो भूकंप वाला मुकाबला, पंजाब बनाम कोलकाता, जहां रन ऐसे बरसे जैसे बारिश में छतरी छोड़कर निकले हों। इस मैच ने न सिर्फ पंजाब की उम्मीदों को हिलाया, बल्कि बाकी टीमों की भी आंखों में नींद गायब कर दी। दिल्ली वाले कैलकुलेटर लेकर बैठ गए, चेन्नई वालों की उम्मीदों में फिर से ऑक्सीजन भर गया और टेबल पर आराम से पैर फैलाकर बैठी टीमें अब पसीना पोंछ रही हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक झटका था जिसने पॉइंट्स टेबल को ऐसी करवट दी कि अब हर जीत एक बोनस नहीं, एक जरूरत बन चुकी है। अब तो हाल ये है कि प्लेऑफ की लाइन में खड़ी हर टीम चुपचाप लाइन में नहीं खड़ी, बल्कि हाथ में एप्लीकेशन लेकर चिल्ला रही है, सर हम भी तैयार हैं अंदर जाने को। तो भैया, ये मंगलवार सिर्फ दो टीमों की जंग नहीं था, ये पूरे टूर्नामेंट की चाल बदलने वाला टर्निंग पॉइंट था, जहां जीत से ज्यादा जरूरी हो गया है टाइमिंग, रन से ज्यादा अहम हो गया है रन रेट, और हर मुकाबला अब एक आखिरी मौके जैसा लगने लगा है। तो दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों और आईपीएल के पक्के फॉलोअर्स, अगर आपके दिमाग में भी अभी यही चल रहा है कि कोलकाता और पंजाब के उस धुआंधार मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की शक्ल बदली या नहीं, कौन टीम चढ़ गई टेबल की सीढ़ी पर, किसकी किस्मत लुढ़क गई आखिरी पायदान तक, और कौन अब भी प्लेऑफ के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी से पूछ रहा है, भाई अंदर आने देंगे क्या, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपकी क्रिकेटी जिज्ञासा को ठंडा करने वाला है। लेकिन जनाब, इस पॉइंट्स टेबल के पेंच को सुलझाने से पहले एक जरूरी काम, इस क्रिकेटी ज्ञान के खजाने हमारे क्रिकेट क्लासरूम को तुरंत सब्सक्राइब ठोक दीजिए, वरना अगली बार जब आपकी फेवरेट टीम हारी तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बात सुनाई देगी, फैंस ने सब्सक्राइब नहीं किया, मनोबल गिर गया। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना पॉइंट्स टेबल में रन रेट बनाए रखना। अब बात सिर्फ वीडियो की नहीं, भावना की है। कमेंट करके ये भी बताओ कि आपकी जान से प्यारी टीम कौन सी है, और क्या वो इस बार ट्रॉफी उठाकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर तिरंगा फहराने वाली है, या फिर से फैन कहेंगे, यार अगला साल हमारा होगा। अब लो एक चुस्की चाय की, मोबाइल को क्रिकेट मोड में डालो और कुर्सी को ऐसे खींचो जैसे खुद बीसीसीआई ने आपको पॉइंट्स टेबल पढ़ने की ड्यूटी दे दी हो, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं उस अंक तालिका का पिटारा, जिसमें हर टीम का हालचाल, गणित, गड़बड़झाला और प्लेऑफ का पासवर्ड छुपा है। कोई टीम टेबल पर ऐसे चढ़ी है जैसे एस्केलेटर पर दौड़ रही हो, कोई रन रेट के झमेले में ऐसी अटकी है जैसे पेनल्टी किक पर फिसल गई हो, और कुछ तो बस यही दुआ कर रही हैं, हे पॉइंट्स टेबल के भगवान कोई चमत्कार कर दो। तो चलिए जनाब, अब शुरू होती है वो असली क्रिकेट कथा, जिसमें पता चलेगा कि किसका टिकट पक्का है, कौन है टेबल पर टिका हुआ और कौन है सिर्फ दूसरों के हारने के भरोसे बैठा हुआ। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज सीजन में अगर कोई टीम है जो मैदान से ज्यादा मीम्स में छाई हुई है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी उस महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, जिनकी आंखों के इशारे पर कभी फाइनल्स जीत जाया करते थे, जिनके कूल माइंड के आगे बड़े बड़े कप्तान कांपते थे। लेकिन इस बार किस्मत ऐसी रूठी कि मैदान पर महाराज और टीम में दरबारी ही नहीं बचे। कभी इस लीग की सबसे ठाठ वाली टीम आज पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर बैठी है, मतलब सबसे नीचे, इतना नीचे कि नेट रन रेट भी देख के बोल रहा, भाई मैं और नीचे नहीं जा सकता। सीजन का पहला मैच देखकर तो फैंस ने सोचा था कि ये टीम तो मुंबई इंडियंस को हरा के सीधा ट्रॉफी के लिए रोड मैप बना रही है। ट्रेलर धमाकेदार था, मुंबई की ऐसी तैसी कर दी गई थी जैसे कोई पुराने हिसाब चुकता हो रहा हो। लेकिन जनाब, उसके बाद जो हुआ वो सीधा एक सस्पेंस हॉरर फिल्म निकली। अगले 5 मैचों में टीम की हालत वैसी हो गई जैसे शादी में बाराती आए हों लेकिन दूल्हा गुम हो गया हो। आरसीबी से लेकर केकेआर तक हर टीम ने सीएसके को ऐसे धोया जैसे कपड़े की धुलाई चल रही हो, और धोनी का एक्सप्रेशन कैमरे में वैसा ही था
जैसे कोई बोरिंग टीवी शो बिना रिमोट के देखना पड़े। हर मैच के बाद फैंस की उम्मीदें बस एक ही इंसान पर टिकी होती थीं, अब माही कुछ करेगा। और आखिरकार लखनऊ के खिलाफ वो कुछ हुआ भी, जीत आई और थोड़ी सांस ली गई। लेकिन हालत अब भी आईसीयू जैसी ही है। 7 मैचों में 2 जीत, 5 हार और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक। मतलब टीम तो आईपीएल में खेल रही है, लेकिन स्कोर कार्ड देखकर लगता है जैसे रिटायरमेंट लीग में खेल रही हो। और नेट रन रेट की हालत तो पूछो ही मत, पुराने रेडियो की तरह है, जिस पर कभी कभी झलक मिलती है कि आवाज आ रही है या शोर। अब अगर सीएसके को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 7 मुकाबले में धोनी एंड कंपनी को न सिर्फ बाज की नजर और चीते की चाल चाहिए, बल्कि हाथ में रिमोट भी होना चाहिए, जिससे गेम का स्क्रिप्ट ही पलट जाए। कम से कम 6 जीत चाहिए, और वो भी स्टाइल में, वरना इस बार येलो आर्मी ट्रॉफी उठाने नहीं, बस दूसरों की जीत पर ताली बजाने आएगी। अब जो भी बचे हुए मुकाबले हैं वो सीधे थाला फिल्म्स प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट बनने वाले हैं। हर मैच में ड्रामा होगा, हर बॉल में क्लाइमैक्स और हर हार में इमोशनल सीन। और अगर जीत आई तो समझो कहानी में ट्विस्ट है, और अगर नहीं आई तो फिर थिएटर बंद, लाइट्स ऑफ और माही का आखिरी सलाम। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज रफ्तार दौड़ में अगर कोई टीम है जो रेस के बीच में ही ब्रेक मारकर पिछड़ गई तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की कप्तानी में चल रही ये ऑरेंज आर्मी, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर गाड़ी पार्क किए बैठी है। सीजन का आगाज ऐसा था जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई तूफान आया हो। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मैच में ऐसे उड़ा दिया जैसे आईपीएल नहीं, कोई बॉक्सिंग मैच हो, और एसआरएच ने सीधा पंच मारकर नॉकआउट कर दिया हो। लगा कि इस बार हैदराबाद कोई आम टीम नहीं, ये तो आईपीएल की क्राउन लेने आई है। लेकिन भैया, अगली ही सुबह जब अलार्म बजा तो हकीकत ने चांटा मार दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत की, दिल्ली ने पीछा किया, कोलकाता ने घेराबंदी की और गुजरात ने चावल पर तड़का लगाया। 4 लगातार हारों ने टीम की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। जो शुरुआत शेर की दहाड़ जैसी थी वो अब म्याऊ में बदल चुकी थी, जैसे कोई हॉरर फिल्म में हीरो पहली जीत के बाद सीधा भूतिया हवेली में फंस जाए। फैंस की उम्मीदें ऐसी टूटी कि सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होने लगे। पैट कमिंस कप्तानी कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट। लेकिन फिर आया पंजाब से टक्कर का मुकाबला और एसआरएच ने दिखा दिया कि अभी माचिस की डिब्बी में आग बाकी है। पंजाब की टीम को घुमा के रख दिया और वापसी की घंटी बजा दी, वो भी पूरी ऑरेंज अलर्ट के साथ। अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं इन्होंने, जिनमें 2 जीते और 4 हारे। मतलब जीत की गिनती भी उंगलियों पर हो रही है और हार तो मानो बाएं डिफॉल्ट हो गई है। लेकिन चेन्नई से थोड़ा बेहतर नेट रन रेट ने इनको 10वें से खींचकर 9वें पायदान पर बैठा दिया है, और वही एक पॉजिटिव है जिस पर फैंस ने अब तक उम्मीद का झंडा पकड़ रखा है। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर पैट कमिंस एंड को कोई सीजन कोई करिश्मा करना है तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे आने वाले 8 मुकाबले किसी रूटीन मैच नहीं, बल्कि लाइफ एंड डेथ मिशन जैसे होंगे। 6 जीत चाहिए, वो भी किसी स्वीट विन के साथ नहीं, धमाकेदार नेट रन रेट के साथ, ताकि बाकी टीमें पॉइंट्स टेबल पर बस एसआरएच का बैकव्यू मिरर ही देखती रह जाए। अब ये टीम रॉकेट की तरह ऊपर जाती है या फिर से ग्रेविटी खींचकर नीचे गिरा देती है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर हैदराबाद ने रफ्तार पकड़ ली तो फिर फिल्म में ट्विस्ट भी आएगा और सीटी भी बजेगी, वरना आईपीएल में इनका रोल इस बार स्पेशल अपीयरेंस तक ही सीमित रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर संजू सैमसन के कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस रंगीन मंच पर अगर कोई टीम है जो हर एक्ट में अपना किरदार बदल रही है तो वो है राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की कप्तानी में चल रही वो फुल ड्रामेबाज यूनिट, जो कभी शो का हीरो बनती है, कभी बैकग्राउंड डांसर, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे खुद ही विलेन बनकर अपनी ही कहानी का ट्विस्ट लिख रही हो। सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी थी जैसे बिना स्क्रिप्ट रिहर्सल किए शूटिंग शुरू कर दी हो। पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें ऐसे धोया जैसे कोई नया पेंटिंग ब्रश इस्तेमाल कर रहा हो। और जब तक राजस्थान अपने बाल झाड़ते हुए खड़ा हो पाता, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी दूसरा झटका दे दिया, जैसे कोई 2 थप्पड़ देकर कहे अब आया समझ में। लेकिन आईपीएल के मंच पर हर गिरने के बाद उभरने की गुंजाइश होती है, और संजू सैमसन ने जैसे बैकग्राउंड में लॉयन किंग वाला म्यूजिक चला दिया। तीसरे मैच में जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरे तो गदर मचा डाला। धोनी की टीम को ऐसा झटका दिया कि लग रहा था
येलो आर्मी को पिंक सुनामी ने डुबो दिया। फिर अगला मुकाबला पंजाब से हुआ और राजस्थान ने वहां भी जीत के झंडे गाड़ दिए। 2 हार के बाद 2 जीत, यानी स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स जैसा फील आ चुका था। लेकिन जनाब, आईपीएल में क्लाइमेक्स के बाद भी बहुत कुछ बचा होता है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दोबारा इनकी हवा निकाल दी और राजस्थान फिर से फॉर्म की तलाश में गलियों में भटकती दिखी। अब तक इस रोलर कोस्टर राइड में राजस्थान रॉयल्स ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 2 में जीत दर्ज की और 4 बार हार का छक्का खाया है। 4 अंकों के साथ ये फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर टंगे हुए हैं, न बहुत नीचे न बहुत ऊपर, बस झूले में लटके किरदार की तरह। नेट रन रेट की बात करें तो चेन्नई और हैदराबाद से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई रात को सोने से पहले चलो प्ले ऑफ पक्का है वाला सपना देख ले। अब जो कहानी आगे बढ़ेगी उसमें राजस्थान को किसी मिडिल क्लास हीरो की तरह 8 में से कम 6 जीत तो चाहिए ही, और वो भी ऐसे स्टाइल में कि बाकी टीमें प्ले ऑफ की लाइन में पीछे खड़ी हो जाएं और राजस्थान रॉयल्स को ऊपर जाते सिर्फ बायनोकुलर से ताकती रह जाएं। अब देखना यह है कि संजू की टीम अगला किरदार क्या चुनती है, हीरो, एंटी हीरो या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा, क्योंकि आईपीएल में स्क्रीन प्ले कब बदल जाए इसका तो खुद डायरेक्टर को भी अंदाजा नहीं होता। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की फिल्म अगर फ्लॉप हिट के रोलर कोस्टर जैसी है तो मुंबई इंडियंस उस पुराने सुपरस्टार जैसी लगती है जो हर सीन में भले ठोकर खाए लेकिन कैमरे के सामने गिरता भी है तो बाल ठीक करते हुए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम मैदान पर ऐसी उतरी जैसे कोई रीमेक फिल्म। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें ऐसा धोया जैसे पहली किस्त की बदला ले रही हो। फिर गुजरात टाइटंस ने स्क्रिप्ट में और ट्विस्ट डालकर इनकी दूसरी हार भी लिख दी। लगने लगा कि ये सीजन कहीं सीरियल फ्लॉप न बन जाए, लेकिन फिर आया तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और मुंबई इंडियंस ने मैदान पर ऐसी एंट्री मारी जैसे सलमान की ईद रिलीज, सीधे धमाका। उस एक जीत ने सबको याद दिला दिया कि ये वही टीम है जिसने 5 बार ट्रॉफी उठाई है और हार्दिक चाहे लोगों की नजर में निगेटिव रोल में हो, मैदान पर उसका मूड आज भी एक्शन हीरो वाला है। लेकिन आईपीएल नाम की इस थ्रिलर में एक ट्विस्ट तो हर जीत के बाद लिखा ही जाता है। लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मिलकर इनकी जीत की गाड़ी को फिर से ब्रेक पर डाल दिया। 2 और हार ने टीम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन भाई साहब, मुंबई इंडियंस कब पूरी तरह आउट हुई है? 6ठे मैच में सामने थी दिल्ली कैपिटल्स, सीजन की अब तक की सबसे लहराती अजेय टीम। लेकिन मुंबई ने जो किया वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। दिल्ली को धूल चटाकर मैदान में ऐसा शोर मचाया कि बाकी टीमें फिर से सतर्क हो गईं। कुल मिलाकर अभी तक 6 मुकाबलों में 2 जीत, 4 हार और 4 अंकों के साथ ये टीम 7वें पायदान पर है। लेकिन असली फर्क लाया है इनका नेट रन रेट, जो बाकी लोअर टेबल टीमों के मुकाबले चमक रहा है जैसे किसी पुराने खिलाड़ी का एक आखिरी छक्का। लेकिन अगर ये फिल्म का सेकंड हाफ सुपरहिट चाहिए और प्ले ऑफ का टिकट पक्का करना है तो हार्दिक की पलटन को आने वाले 8 मैचों में कम से कम 6 जीत दरकार हैं। वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जो बाकी टीमों की नेट रन रेट की कमर तोड़ दे। मतलब ये कि अब आगे का सफर सिर्फ बैट बॉल का नहीं, ड्रामा, थ्रिलर और हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस का होगा, क्योंकि ये मुंबई है साहब। यहाँ हर सीजन में कमबैक नाम का आइटम नंबर जरूर होता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार स्टीयरिंग थामे बैठे हैं। अजिंक्य रहाणे एक ऐसा कप्तान जो न चीखता है न चिल्लाता है, बस टाइम पे सही चाल चलकर गेम पलट देता है। केकेआर की इस सीजन की कहानी किसी संडे वाले फैमिली ड्रामा जैसी नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज जैसी रही है। हर एपिसोड के एंड में क्लिफहैंगर, हर जीत के बाद ट्विस्ट और हर हार के बाद उम्मीद। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता को ऐसे गिराया जैसे पहला एपिसोड ही एंडिंग हो। लेकिन फिर दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने वापसी ऐसी की जैसे कैमरे की लाइट के नीचे छुपा बैठा हीरो अचानक उफनता हुआ बाहर आ जाए। हर बॉल, हर विकेट में वो ड्रामा दिखा जो कोलकाता के फैंस के दिलों में चलता है। फिर मुंबई इंडियंस के सामने आए और जैसे किसी पुराने विलेन से फिर से हार मिली। तीसरे मैच में फिर पटकनी। लेकिन चौथे मुकाबले में जब हैदराबाद से 2-2 हाथ हुए तो रहाणे की स्क्रिप्ट में बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक हर फ्रेम गोल्डन बन गया। पर कहानी में कब सस्पेंस की एंट्री हो जाए कौन जाने। लखनऊ सुपर जेंट्स के सामने 5वें मैच में फिर से रोल रिवर्स हुआ और कोलकाता की कहानी बैकफुट पर आ गई। लेकिन सीएसके से भिड़े और पूरे रॉयल स्टाइल में उन्हें धूल चटा दी। एकदम ऐसा डायलॉग मारा कि सब बोले अब आया असली मजा। और फिर आया 7वां मैच जहां पंजाब ने ऐसा कैरेक्टर प्लॉट पलटा कि केकेआर की स्क्रिप्ट फिर एक बार रिवाइज में चली गई। 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के साथ
ये टीम अभी 6 अंकों पर टिकी हुई है, लेकिन जो चीज कोलकाता को अलग बनाती है वो है इनका शानदार नेट रन रेट, जो दिखाता है कि हार में भी इन्होंने सम्मान नहीं छोड़ा। मुंबई, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद से बेहतर रन रेट के साथ इनका जहाज फिलहाल तूफान में है, मगर डूबा नहीं है। अब अजिंक्य रहाणे के शांत चेहरे के पीछे की ये स्ट्रेटेजिक दिमागी जंग असली इम्तिहान में तब बदलेगी जब टीम को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 5 में जीत दर्ज करनी होगी, और वो भी ऐसे अंदाज में कि हर रन, हर ओवर, हर जीत एक सस्पेंसफुल ट्रेलर की तरह दर्शकों को सीट से बांध कर रख दे। कोलकाता की कहानी अभी अधूरी है, और इस थ्रिलर में कौन सा ट्विस्ट अगली बार उन्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, ये तो अगला एपिसोड ही बताएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाथा में लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम सबसे ज्यादा टहलका मचा रही है, और कप्तानी की बागडोर इस बार थामी है खुद ऋषभ रॉकेट पंत ने। वो खिलाड़ी जो बैटिंग करते वक्त बाउंड्री नहीं देखता, सीधा स्टेडियम का छत उड़ाता है। लेकिन अफसोस, इस सीजन का ट्रेलर इनके लिए थोड़ा धुआंधार कम, धुलधुला ज्यादा निकला। ओपनिंग मैच में अपनी ही पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरते ही ऐसी धोबी पछाड़ पड़ी कि पंत के फैंस बोले, अरे यार, वापसी की कहानी तो शुरू होने से पहले ही एंड हो गई क्या? पर फिर हुआ वही जो हर मसाला फिल्म में होता है, हीरो गिरता है लेकिन दूसरे सीन में चिल्लाकर उठता है। और लखनऊ ने भी अगला मैच ऐसा खेला जैसे स्क्रीन पर सुपर हीरो मूड ऑन हो गया हो। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने ऐसे चौकों छक्कों की बारिश की जैसे पंत का बैट नहीं, कोई बर्फ तोड़ने वाला हथौड़ा चल रहा हो। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां हर चौका अगले मैच की चिंता लेकर आता है, और पंजाब के खिलाफ तीसरे मैच में वही पुराना गड़बड़झाला लौट आया। बल्ला चला, पर किस्मत ने रिवर्स स्विंग डाल दी और एक और हार उनके खाते में चुपचाप दर्ज हो गई। फिर शुरू हुआ लखनऊ का असली तूफानी अध्याय। चौथे मुकाबले से टीम ने गाड़ी को ऐसे मोड़ पर डाला कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस को उन्होंने एक एक करके ऐसे धोया जैसे किसी मेले में 3 निशाने एक ही गोली में लग जाएं। जीत की हैट्रिक ऐसी बनाई कि बाकी टीमों के मैनेजमेंट मीटिंग्स में पंत की कप्तानी का वीडियो स्लो मोशन में देखकर सब बोले, भाई बंदा कप्तान भी फिल्मी विलेन की तरह खतरनाक है, चुप रहता है पर जब वार करता है तो सीधा दिल पे लगता है। इस पूरे सफर में लखनऊ ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 शानदार जीत और 2 झन्नाटेदार हार मिली है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ फिलहाल वो टॉप 4 में जमकर टिके हुए हैं। और नेट रन रेट वो तो ऐसा है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के ड्रैग रेस में उनकी गाड़ी सबसे तेज हो। किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और आधा दर्जन और टीमों से भी आगे, मतलब रन भी बनाए हैं, और बनाकर इतने जोश में बनाए हैं कि बाउंड्री के बाहर खड़े बॉल बॉय भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। अब बात करें पंत की पलटन की प्ले-ऑफ की रेस में संभावनाओं की, तो कहानी अभी अधूरी है मगर दिलचस्प मोड़ पर है। बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत जरूरी हैं, लेकिन जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि नेट रन रेट का ग्राफ सीधा एवेंजर्स के एंड गेम जितना ऊंचा लगे। यानी यहां से एक भी फिसलन, एक भी गलती और एक भी धीमी चाल और कहानी सीधा इंटरवल पर अटक सकती है। तो जनाब, अब हर मैच में पंत से वही फायरवर्क्स चाहिए जो आईपीएल के प्रोमो में दिखते हैं, और लखनऊ को वो अंदाज चाहिए जो सिर्फ चैंपियन बनने वाली टीमों के पास होता है, बिंदास, बेलौस और बेबाक। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस मसालेदार सीजन में अगर कोई टीम अपने पुराने दर्द भरे प्लॉट को छोड़कर नया एक्शन जमाना लेकर आई है तो वो है श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली किंग्स 11 पंजाब। ये वही टीम है जो सालों से हम भी जीत सकते थे वाले मोनोलॉग में अटकी थी, लेकिन इस बार तो जैसे स्क्रिप्ट राइटर ही बदल गया हो। अय्यर को कप्तानी मिलते ही पंजाब की टीम मैदान पर ऐसे उतरी जैसे कोई नया सुपरस्टार लॉन्च हुआ हो। पहले ही 2 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जेंट्स को इतनी बेरहमी से धुन डाला कि लगने लगा ये तो सीधा ट्रेलर छोड़कर फिल्म का क्लाइमैक्स लेकर आए हैं। मैदान पर हर चौका पसंद, हर विकेट ऐसा लग रहा था जैसे कोई डायलॉगाबाज विलेन हो जिसे हीरो ने हवा में उछालकर स्लो मो में गिराया हो। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां एक्शन जितना तेज होता है उतना ही तेज आता है ट्विस्ट। तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा झटका दिया जैसे स्क्रिप्ट में अचानक से लव एंगल घुस जाए और हीरो का फोकस ही उड़ जाए। पर किंग्स 11 ने भी साफ कह दिया, हम वो हैं जो हर फ्लॉप के बाद ब्लॉकबस्टर मारते हैं। और चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सबको दिखा दिया कि ये टीम अब इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल हो गई है। फिर आया सनराइजर्स हैदराबाद वाला शो, एक ऐसा मैच
जहां पंजाब शायद स्क्रिप्ट पढ़ना भूल गई और हैदराबाद ने ऐसा रोल निभाया कि खुद हीरो बनकर पूरी टीम को धराशायी कर दिया। पर यहीं खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि छठवें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को धोकर पंजाब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका नाम भले किंग्स हो, लेकिन इस बार इरादा है आईपीएल के ताज पर कब्जा करने का। अब तक 6 मुकाबलों में 4 जीत और 2 हार के साथ इनके खाते में 8 पक्के अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट ऐसा कि नीचे बैठी टीमें दूरबीन लेकर ऊपर झांक रही हैं। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद से तो खैर पहले ही काफी ऊपर हैं, लेकिन अब असली मुकाबला है आगे की कहानी को हिट बनाने का, क्योंकि अगर प्लेऑफ नाम का ये सुपरहिट फिनाले चाहिए तो श्रेयस अय्यर की टीम को अगले 8 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत और 2-3 भारी नेट रन रेट वाले धमाके करने होंगे, ताकि टेबल के ऊपर वाले किरदार भी थोड़ा कांप जाएं। आईपीएल की ये पंजाबी फिल्म अभी इंटरवल पर है और आगे का सेकंड हाफ शायद ऐसा हो जहां बल्ला ही नहीं, पूरी टीम ही डांस फ्लोर पर नजर आए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के युद्ध मैदान में इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने तीसरे पायदान पर कब्जा जमाकर पूरे टूर्नामेंट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और इस बार कप्तानी की कमान विराट के पास नहीं, बल्कि सामने आए हैं खुद रजत रिवेंज मोड पाटीदार, और आते ही ऐसा तांडव मचाया कि मैदान के साथ साथ माइक पर बैठे एक्सपर्ट्स तक ने कह दिया, लगता है इस बार आरसीबी को ट्रॉफी का जीपीएस मिल गया है। सीजन की ओपनिंग में ही उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे धोया जैसे स्कूल का पहला बेंच वाला बच्चा टेस्ट में टॉप करने के बाद सबकी कॉपियां जला दें। फिर दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स आई सामने और आरसीबी ने वो क्लास ली कि येलो आर्मी पीले से सीधे फीके में तब्दील हो गई, जैसे कह रहे हों अब की बार लाल रंग डर का सिंबल है। 2 मैच 2 जीत और बेंगलुरु के फैंस ने ट्विटर पर बाईसला कपनामदे को फिर से ट्रेंडिंग में डाल दिया। पर आईपीएल की स्क्रिप्ट तो साहब कब क्लाइमैक्स से फ्लैशबैक में चली जाए कौन जाने। तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने वो स्क्रिप्ट पलटी कि बेंगलुरु की गाड़ी सीधा स्पीड ब्रेकर पर लुढ़क गई। हार ऐसी आई जैसे गर्मा गर्म समोसे के साथ चटनी मिलना भूल जाओ, सारा मजा किरकिरा। लेकिन फिर आया मुंबई इंडियंस वाला मुकाबला और पाटीदार ब्रिगेड ने ऐसे पलटवार किया जैसे किसी ने रिमोट से टीम का फॉर्मेट बदल दिया हो। एमआई की हालत देखकर कोई कहे भाई ये वही आरसीबी है ना, पक्की जीत, और फिर जोश पूरे जोरों पर। मगर अगले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ऐसा झटका दिया जैसे चलते वाईफाई में अचानक अपडेट आ जाए और सब बंद। बेंगलुरु की बैटिंग उस दिन ऐसी बिखरी जैसे पकोड़े का घोल बारिश में गिर जाए। पूरे सिस्टम में ही लो बैंडविड्थ आ गया। लेकिन आरसीबी अगर हार के बाद ना उछले तो वो आरसीबी थोड़ी ना। छठे मैच में जब सामने आई राजस्थान रॉयल्स तो रजत पाटीदार एंड कंपनी ने ऐसा रॉयल कमबैक मारा कि जयपुर वालों को भी लगा बिरला मंदिर में कुछ तो गलत प्रार्थना हुई थी। और जीत के साथ बेंगलुरु ने फिर दिखा दिया कि इस बार कहानी पुरानी नहीं पूरी नई है। अब तक आरसीबी ने कुल 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 में शानदार जीत और 2 में गले लगकर चिढ़ाने वाली हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में उनके पास 8 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट ऐसा दमदार है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर जमे हुए हैं, जैसे किसी राजा की गद्दी हो जिस पर लिखा है सिर्फ खास प्लेयर्स बैठेंगे। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी है जनाब, क्योंकि रजत पाटीदार की ये सेना अगर वाकई इतिहास पलटना चाहती है तो बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 और जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, वो जीत जिसमें स्टाइल भी हो, ड्रामा भी हो और रन रेट का बूस्टर डोज भी। अब देखना यह है कि क्या आरसीबी इस बार वो मुकाम छू पाती है जो हर साल बस उम्मीद बनकर रह जाता है, या फिर एक बार फिर ये कहानी कब आया कब देखा कब चला गया वाले मोड़ में खत्म होती है। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार की स्क्रिप्ट में ट्विस्ट भी हैं, टर्न भी हैं और आरसीबी उस किरदार की तरह लग रही है जो ट्रेलर में कम दिखता है पर क्लाइमैक्स में सबका खेल बिगाड़ देता है। मी आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पूरे टूर्नामेंट का मिजाज बदल दिया है और जो इस वक्त दूसरे पायदान पर छाती ताने खड़ी है और इस बार इसकी कमान संभाली है ऐसा खिलाड़ी जो खुद को गूगल मैप की तरह मैदान में सेट कर देता है, कप्तान अक्षर पटेल। जी हां, वही अक्षर जो अब तक गेंद घुमाकर बैटर को आउट करने के लिए जाना जाता था, अब पूरी टीम को घुमाकर जीत की राह पर ले आया है। दिल्ली वालों ने इस बार आईपीएल में एंट्री ऐसे मारी जैसे यूपीएससी टॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है, क्लास,
कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। पहले ही मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को पकड़ के ऐसा झटका दिया कि ऋषभ पंत खुद गिनती भूल गए कि ये पुरानी दिल्ली है या बदली हुई राजधानी। फिर दूसरा मैच आया सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ और डीसी ने उन्हें ऐसी धुलाई दी जैसे नहाने से पहले मम्मी पुराने कपड़े निकाल देती हैं, पूरा पसीना निकाल दिया। तीसरा मैच था महाधुरंधरों की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और वहां भी दिल्ली ने ऐसी धार दिखाई कि येलो आर्मी को अपने ही रंग फीके लगने लगे। और चौथे मुकाबले में जब सामने आई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो अक्षर एंड कंपनी ने ऐसा पंच मारा कि पाटीदार एंड टीम का बल्ला ही साउंड प्रूफ हो गया। ना रन निकले ना बहाने, 4 मैच 4 जीत और दिल्ली के हर मोहल्ले में शोर उठने लगा। इस साल दिल्ली नहीं रुकेगी, लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहां हर चढ़ाई के बाद एक ढलान होता ही है। और ये ढलान आया 5वें मुकाबले में जब दिल्ली की भिड़ंत हुई मुंबई इंडियंस से, जिन्होंने दिल्ली को ऐसा फ्लैट आउट किया जैसे तेज बारिश में कागज की नाव बह जाती है। पूरी दिल्ली लाइन लेंथ भूलकर सिर्फ विकेट गंवाती रही और पटेल ब्रिगेड की वो सुपरस्टार वाली सीक्वेंस पर एक पॉज लग गया। हालांकि दिल्ली के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 5 मैचों में 4 जीत और सिर्फ 1 हार के बाद टीम अब भी पूरे दमखम के साथ दूसरे नंबर पर डटी हुई है और नेट रन रेट ऐसा फुर्तीला कि आरसीबी और लखनऊ जैसी ढाकड़ टीमों को पीछे छोड़ दिया है। जैसे कह रहे हो हम सिर्फ पॉइंट्स में नहीं स्टाइल में भी अव्वल हैं। और अब अगर बात करें प्ले ऑफ की चौखट पर पहुंचने की तो पटेल एंड पार्टी को अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत और कुछ अच्छे नेट रन रेट वाले धमाके करने होंगे। लेकिन जिस तरह से टीम के बैट्समैन रन बनाकर ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे सुबह उठते ही नोटिफिकेशन में लिखा हो 100 मारा है भाई, और बॉलर्स ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे विकेट लेना उनकी डेली रूटीन हो, उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली इस बार पुराने रिकॉर्ड्स को नहीं ट्रॉफी को टारगेट पर लेकर चली है। तो बाकी टीमों को आगाह कर दो, ये दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं जो ग्रुप स्टेज में रोकर विदाई लेती थी। ये अब ट्रॉफी की भूखी, रन रेट की तेज और कप्तानी की मैच्योर दिल्ली है। अक्षर पटेल का ये नया अवतार आईपीएल की सबसे दिलचस्प स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब देखना बस ये है कि ये कहानी फुल स्टॉप पर खत्म होती है या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ट्रॉफी उठाकर। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर जब नजर डालो तो सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस की टीम आराम से ठंडी छांव में बैठी है और बाकी टीमों को पसीना पसीना कर रही है। जिसकी कमान इस बार संभाल रखी है वो बंदा जो बैटिंग में जितना स्वीट दिखता है कप्तानी में उतना ही स्वीपिंग डिसीजन लेता है, शुभमन गिल। इस बार गिल बाबू मैदान में ऐसे उतरे जैसे कॉलेज फेयरवेल में बेस्ट ड्रेस्ड अवार्ड लेकर आए हों, स्टाइल, क्लास और कॉन्फिडेंस तीनों का कॉकटेल बनाकर। हालांकि सीजन की शुरुआत में जब पंजाब किंग्स ने उन्हें पहले ही मैच में धो डाला तो लगा था गाड़ी स्टार्ट होते ही पंक्चर हो गई, पर फिर जो गुजरात ने अगले 4 मैचों में किया वो किसी मोटिवेशनल वीडियो से कम नहीं था। मुंबई इंडियंस की पुरानी शान, बैंगलोर की नई उम्मीदें, हैदराबाद की राइजिंग सन और राजस्थान की शाही ठसक, चारों को गिल सेना ने ऐसा धराशायी किया जैसे आईपीएल इनके ही होम ग्राउंड में खेला जा रहा हो और बाकी सब टीम गेस्ट अपीयरेंस हो। हर मैच में जीटी ने अपनी स्क्रिप्ट अलग लिखी। कभी बल्लेबाजी में ऐसी बौछार मारी कि बॉलर को समझ ना आए कि विकेट लें या सेल्फी, और कभी गेंदबाजी में ऐसा कहर बरपाया कि बैटर रन की बजाय रास्ता ढूंढते रह गए। शुभमन गिल ने कप्तानी में भी वो मास्टरी दिखाई कि लगा जैसे ये टीम बोर्ड एग्जाम दे रही हो और हर सवाल का टॉपर वाला जवाब इनके पास है। लेकिन जनाब आईपीएल है, कोई डेली सोप नहीं जो सब कुछ एक तरफा चले। ट्विस्ट तो यहाँ डीएनए में है और जीटी के लिए वो ट्विस्ट आया उस छठे मैच में जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ऐसा धोया जैसे पुराने कालीन पर डस्टर मारा जाता है। ना बैटिंग में चिंगारी, न बॉलिंग में धार, पूरी टीम ऐसे बिखरी जैसे सबको एक साथ मंडे ब्लूज लग गया हो। लेकिन हार के बावजूद गुजरात ने अपना जो टशन और टेम्परामेंट दिखाया है उसी ने इन्हें बाकी टीमों के मुकाबले ऊंचाई पर पहुंचा रखा है। अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में गुजरात ने 4 बार जीत का जश्न मनाया है और 2 बार हार का सामना किया है। लेकिन इनके जीतने का तरीका और मैदान पर उनका एटीट्यूड ऐसा रहा है कि बाकी टीमों को सिर्फ नंबर नहीं कॉन्फिडेंस में भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में गुजरात के पास 8 अंक हैं, लेकिन जो चीज उन्हें टेबल टॉपर बनाती है वो है इनका गजब का नेट रन रेट, जिसे देखकर बाकी टीमों को लग रहा होगा कि अब सिर्फ रन नहीं बनाने, रन रेट भी बचाने हैं, वरना ये जीटी ट्रैक्टर लेकर सबको कुचल देगी। अब कहानी यहां से मोड़ पर है। गुजरात को अगर इस शाही सफर को ट्रॉफी वाली मंजिल यानी प्ले ऑफ तक पहुंचाना है तो बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 4 और धमाके करने होंगे। और जिस अंदाज में शुभमन गिल की टोली
अब तक खेली है वो देखकर यही लगता है कि प्ले ऑफ तो इनके लिए बस एक ट्रांजिट स्टेशन है। असली मंजिल तो फाइनल में जाकर कप उठाने की है। बाकी टीमें चाहें तो अभी से स्टेडियम के बाहर नींबू मिर्ची लटका लें, क्योंकि जीटी की फॉर्म अगर यूं ही रही तो सीधा आईपीएल 2025 की ट्रॉफी फोटोशूट इन्हीं के नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों, मंगलवार को खेले गए किंग्स 11 पंजाब बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम अभी भी प्ले-ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले-ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।